लिखिए यदि कोई वास्तविक संख्या नोट करके लिखिए, यदि कोई वास्तविक संख्या ए बी तथा सी हो बहुत तरीका से लिखना है। यदि कोई वास्तविक संख्या कोई भी रियल नंबर के लिए लागू होता है, यदि कोई वास्तविक संख्या ए बी तथा सी हो तथा उस वास्तविक संख्या का घात जिसको आप पावर बोलते हैं, कोई सम संख्या हो, कोई सम संख्या हो, हमने ये नहीं बोला कि पावर 2 हो, पावर 4 हो, हम एक ही बात बोले कि यदि पावर कोई सम संख्या हो, पावर कोई सम संख्या हो तो उनका योग 0 के बराबर तभी होगा जब प्रत्येक का मान 0 के बराबर हो। इसको नोट में करके लिखिए। हर साल आप आज से नहीं, आप जब से इसका एग्जाम शुरू है तब से, मतलब जब से एसएससी एडवांस मैथ्स इंक्लूड किया है तब से आप उठा के देखिएगा तो एक क्वेश्चन मिलेगा। अब आप सोच लीजिए, और जिस सीक्वेंस में हम पढ़ा रहे हैं विश्वास कीजिए वैसे सीक्वेंस से पढ़िए। और मतलब हम अपन तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम तो खुद बताते हैं कि सारा योगदान टीचर का होता है, जैसन गुरु वैसन आपको ये मिलता है। तो जिस सीक्वेंस से हम लोग पढ़े हैं वो सीक्वेंस आज तक किसी को पढ़ाते हुए नहीं देखे हैं, तो वही सीक्वेंस हम भी आपको पढ़ा रहे हैं। आराम से एकदम पढ़िए, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। सब चीज आपको लगे कि हाँ यार एक दूसरे से तो पूरा रिलेटेड है, कुछ अलग मिलेगा ही नहीं यार, बड़ा मजा आएगा। पहले चीज को समझ लीजिए कि यदि कोई वास्तविक संख्या ABC है, कोई भी रियल नंबर 1 2 -1 -3 1/2 -1/2 कोई भी रियल नंबर आप तो पढ़े करें। जितने भी नंबर हम लोग को दिखाई देता है, जितने प्रकार के आंसर नंबर हम लोग पढ़े हैं देखे हैं, वो सब के सब क्या है? रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर 11th 12th में पढ़ना है, जो कि हमारे सिलेबस में अभी तक नहीं है, कंपटीशन के सिलेबस में। मतलब जितने भी नंबर आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना, वो सब के सब क्या है? रियल नंबर है। यदि कोई वास्तविक संख्या ए बी तथा सी हो और उस वास्तविक संख्या का यदि घात जो है कोई भी सम संख्या हो, जनरली लोग स्क्वायर बोल देते हैं, स्क्वायर से मतलब नहीं है, सम संख्या भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट बोले कोई सम संख्या हो तो उनका योग 0 के बराबर होगा, तब होगा जब प्रत्येक फंक्शन, प्रत्येक फलन का मान जो होगा 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब शायद आपको अभी नहीं समझ में आएगा क्या बोला गया। अब देखिए हम समझाते हैं।
लिख लिए ना? देखिए यहाँ पे जैसे हमने बोला कि एबीसी कैसा नंबर होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। चीज को समझिए, रटना नहीं है। तो ये एक जिसे आपको नंबर में ए है वो एक रियल नंबर है। ए क्या है? रियल नंबर। तो उसका हमने यहाँ पे स्क्वायर किया है। स्क्वायर से मतलब नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर रहता है, यहाँ पावर 4 रहता है, यहाँ पावर 6 भी रहता है, और सबका योग जो है क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। स्क्वायर से मतलब नहीं है, मतलब है कि वह पावर जो होना चाहिए सम संख्या होना चाहिए। तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा कभी दिख रहा है कि इनका योगफल जो है 0 के बराबर हो गया, तो भाई मेरे ये तभी संभव है, यदि एबीसी रियल नंबर है तो यह तभी संभव है द सम ऑफ द स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर नहीं, इफ द सम ऑफ द एनी इवन पावर, है ना, any even power of the function is 0, then all functions are 0 separately. प्रत्येक फंक्शन जो होगा अपना 0 के बराबर होगा। जैसे देखो हम बोलना क्या चाहते हैं, कहानी का सारांश क्या है वो समझो। यहाँ पे लिख दिया है, जिसे हम एक एग्जांपल लिख देते हैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, और ये सब है किसके बराबर? 0 के। कोई जादू टोना नहीं है, सिंपल सा चीज है। हमने और x क्या है? नंबर है ना, और वह नंबर कैसा है? रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। कोई भी वास्तविक संख्या का एग्जांपल रख लो। जैसे हम लोग के पास दो ही रास्ते हैं, या तो नंबर से 0 से लेकर के 9 तक कोई नंबर हम लोग रखते हैं, या तो अलजेब्रिक रूप में हम लोग a से लेकर z तक कोई वैल्यू हम लोग सोचते हैं। जैसे यहाँ पे x y z हम लोग रखते हैं, तो यही है। तो इसको हम लोग रियल नंबर बोल रहे हैं। x y z हमारा क्या है? रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो x y z के लिए हम कोई भी नंबर थोड़ा देर के लिए सोच लेते हैं, बट वो नंबर रियल होना चाहिए। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे -2 हम ले लिए, तो -2 तो एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, और इसका हमने स्क्वायर कर दिया। और कोई बोलेगा कि सर क्या ले लीजिए, -6 ले लीजिए, कोई बोलेगा सर -3 ले लीजिए, ऐसे ऐसे कुछ लोग बोलेंगे, बहुत सारा है। हमको बताइए कि x जो होना चाहिए रियल नंबर होना चाहिए, और हमको स्क्वायर उसका करना है, या पावर 4 करना हो, पावर 6 करना हो, पावर 8 करना है, यानी सम संख्या। उसके पीछे भी लॉजिक है कि सम ही क्यों होना चाहिए, विषम होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा, सम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमने माइनस क्यों लिया, बोलेंगे सर आप +2 भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, +6 भी ले सकते हैं, +3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बउआ हमको बताओ कि आपको x y z, दिमाग इधर रखो, x y z एक रियल नंबर लेना है। कौन सा रियल नंबर है ये आपको सोच के बताना है। हमने रियल नंबर -2 रखा, कोई 2 रखा, कोई -3 रखेगा, कोई +3 रखेगा, कोई 1/2 रखेगा, कोई -1/2 रखेगा, है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग नंबर रख सकते हैं। कोई √2 रख देगा, सॉरी √4 रख देगा। इस तरह से बहुत सारे नंबर आप सोच सकते हैं। लेकिन हमको ये बताइए, फाइनली उसका हमको स्क्वायर करना है, फिर उनको जोड़ना है, और जोड़ने पर जो RHS में आना चाहिए वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो वह रियल नंबर कौन सा हो सकता है? क्या माइनस का कोई नंबर रखा जाए, -2 -3 -4, तो उसका स्क्वायर करेंगे, या कोई भी पावर सम कर देंगे। जैसे हमको मान लो कि यहाँ पे x स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस है y के पावर 4 है, और प्लस मान लीजिए कि z के पावर 10 है, और इसका हमको करने पर जोड़ने पर 0 मिल रहा है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि x y z का क्या मान संभव हो सकता है, एक से अधिक या कोई सिंगल मान ही संभव है। सोचिए, मैथ नहीं है, कॉमन सेंस की बात है, रीजनिंग हम आपसे पूछ रहे हैं, ना ये अलजेब्रा भी नहीं है, ये अपना जनरल लॉजिक से हम आपसे पूछ रहे हैं कि x का मान क्या हो सकता है, y का मान क्या हो सकता है, z का मान क्या हो सकता है, वेयर x y z आर रियल नंबर। x y z कैसा नंबर है? बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर से बिलोंग करता है x y z। x का मान क्या हो सकता है? -1। सर -1 का स्क्वायर करेंगे तब तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे पावर 4 है, किसी का भी निगेटिव का पावर अगर सम होगा तो पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए हम बोले कि नोट में लिखवाए थे कि कोई भी पावर सम संख्या हो, जरूरी कि स्क्वायर ही, तो स्क्वायर सम को मतलब नहीं है, वो पावर कोई भी सम हो सकता है।
तो अगर हम पावर 4 में करेंगे तो कितना भी निगेटिव नंबर लेंगे, बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा, तो वो तो फिर से पॉजिटिव ही बना देगा अगर पावर सम होगा तो। कुछ सोचिए कि क्या अगर रख दें कि स्क्वायर या पावर 4 या स्क्वायर करने पर लीजिए ना, या जोड़ने पर 0 हो जाए, माइनस रखने पर, माइनस वाला नंबर लेके चलने से क्या बनेगा, प्लस वाले से तो सोचना भी नहीं है, तो इसका मतलब माइनस से बन रहा है प्लस से बन रहा है, तब कैसे बनेगा? दुनिया का एकमात्र नंबर है रियल नंबर जिसका पावर सम करके जोड़ने पर हमको 0 मिल जाए, वो है 0। x की जगह पे आपको क्या रखना पड़ेगा? 0। मैं बोला कि x y z आपका वास्तविक संख्या होना चाहिए, तो वास्तविक संख्या है -1 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 0 भी है, 99 भी है, -99 भी है, -1/2 भी है, 1/2 भी है। लेकिन आखिर वो कौन सा रियल नंबर होना चाहिए जिसका स्क्वायर या कोई भी पावर सम करने पर 0 आ जाए? मैं बोला कि तब ये कहीं वो नंबर है, वो या इसके अलावा होगा तो खोज के देखना, घर पे सोच के देखना, वो नंबर कौन सा है? 0। मैं बोला 0 का स्क्वायर करो, फिर y के बदले हमको 0 ही रखना पड़ेगा, पावर 4, अब प्लस z के जगह पे भी 0 ही रखना पड़ेगा, और तबे एक बार जोड़ेंगे तो 0 के बराबर होगा, और कोई नंबर नहीं हो सकता है, कोई वास्तविक संख्या संभव ही नहीं है सिवाय 0 के ना। इसका मतलब प्रत्येक फंक्शन का मान किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। रटने वाला बात कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब है, जैसे अब यहाँ पे ऐसे देगा, थोड़ा सा और इसको अंदर में ले जाकर क्या देगा, बोलेगा कि x - 1 का स्क्वायर कर दिया और प्लस y - 2 का स्क्वायर और प्लस z - 3 का स्क्वायर, और इतना बराबर कह रहा है कि क्या है? 0। जैसे ही RHS में 0 देखिएगा ना, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा ये पैटर्न, बोलेगा ओ ये तो कुछ नहीं है, वही वाला बात हो रहा है, कंसेप्ट रटना नहीं है। तो आपके दिमाग में देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन कर देता है कि जहां x y z वास्तविक संख्या है, अगर नहीं भी मेंशन करता है, नहीं भी स्पष्ट करता है, तो ये आपको स्वतः सोच लेना चाहिए कि यह तभी संभव है जब x y z एक रियल नंबर, और रियल नंबर में भी उसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? 0 के। तो देखिए x एक रियल नंबर है, उसमें से एक हमको घटाना है और उसके बाद ना स्क्वायर करना है, तो x में से एक घटा देना है, जो भी वैल्यू आएगा वो कर हमको स्क्वायर करना है, जोड़ जाके सब हो जाना चाहिए 0। तो आपका दिमाग नहीं कह रहा होगा कि सर ये तो तबे संभव है कि जब भाई वाला कुछ हो, कितनों हल करके लाइए तो x - 1 होना चाहिए 0, और स्क्वायर करेंगे तब ही संभव है। y - 2 भी हल करके कितना आना चाहिए? 0, और z - 3 भी हल करके क्या होना चाहिए? इसका मतलब है कि हम सीधे बोलेंगे कि x - 1 बराबर कितना होना चाहिए? 0, y - 2 बराबर इसका भी वैल्यू होना चाहिए 0, और z - 3 इसका भी वैल्यू होना चाहिए 0। इसका मतलब यहां से आप बोलेंगे कि तब x बराबर होगा 1, y बराबर होगा 2, और आपका z बराबर हो जाएगा 3। तो x बराबर 1, तो 1 में से 1 जाएगा 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 रहेगा। y - 2, 2 - 2 0, z - 3, 3 - 3 0। यानी कि अब इसी तरह से क्वेश्चन आपको दे करके पूछता है कि तब बता दीजिए x + y + z क्या होगा, तो आप आराम से बोल सकते हैं 3 2 5 और 1 6। क्वेश्चन समझ में आया? यही चीज को ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि x - 1 का पावर 10 जोड़ y - 2 के पावर 112 जोड़ z - 3 के पावर 298, और इतना बराबर है 0। लॉजिक तो वही रहा। हमको पता है कि यह तभी संभव है जब x - 1 हल करके कितना मिलना चाहिए? 0, यानी कि x - 1 बराबर 0 होना चाहिए। प्रत्येक फंक्शन जो होगा 0 के बराबर होगा, या आप दूसरे शब्दों में ऐसे ही बोल सकते हैं कि x - 1 का जो होल स्क्वायर होना चाहिए, कुछ भी हो करके आना चाहिए कितना? 0। तो x - 1 बराबर 0, √0 लीजिएगा तो 0 ही आएगा। x बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो प्लस माइनस दोनों मिलेगा 1। समझे?
तो इस तरह से आप x का, y का और z का मान निकाल सकते हैं। समझ में आया? एक चीज आपको पता होगा, बचपन से आप जानते होंगे कि अंडर रूट 49 का मान होता है प्लस माइनस नहीं रहेगा ना, ओनली सा। अंडर रूट 36, कोई पूछा कि रूट 36 का मान बताओ, कहीं बोले थे -6। लेकिन अगर यही चीज बोलता कि x स्क्वायर बराबर 49, तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 49 और x बराबर प्लस माइनस 7। ये चलते कि प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो अब 49 मिलेगा x के बदले। x का मान कितना रखें, प्लस 7, तो भी 49, और माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो वो 49, यानी x का दोनों मान संभव है, प्लस 7 और माइनस 7। तो ये चीज आपको दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए कि x स्क्वायर बराबर 36, तो x का मान दोनों होगा प्लस माइनस 6। लेकिन अंडर रूट 36 का मान अगर आपसे कोई कहेगा तो ओनली प्लस 6। ठीक है, उसमें प्लस माइनस 6 नहीं लगा दीजिएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो चलिए अब क्वेश्चन शुरू किया जाए टाइप 2 का। चलिए अब देखिए, और आपको हल करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए कितना अलजेब्रा आसान है, सब ऐसा ही निकल जाएगा कहीं, खाली कॉन्सेप्ट समझना है बस। देखिए, देखता ही पैटर्न आपको जच जाएगा। क्या होगा इसका? a माइनस 1 का होल स्क्वायर जोड़ b माइनस 2 का होल स्क्वायर जोड़ c माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो स्क्वायर का सम यदि 0 हो रहा है तो यह तभी संभव है कि प्रत्येक का मान किसके बराबर हो, 0 के। यानी कि a माइनस 1 बराबर 0, तो a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 1, यही होगा ना। तो आपसे पूछा गया है 2a माइनस 3b प्लस 7c। तो a का मान है अपने पास 1, b का मान है अपने पास 2 और c का मान है अपने पास 1। तो हल कर लीजिए, 3 दूनी 6, 7, 7 2 9, 9 में से 6 आएगा, कितना बचेगा? 3। समझे? आसान है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो पता चला कि आप भी रटिए रहे कि हाँ वो ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, फिर काम गड़बड़ा जाएगा। रटने वाला चीज बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए दिमाग में। चलिए 2 नंबर का आंसर बताइए। जल्दी जल्दी बताइए, सब आपका एग्जाम का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। -2 कितना रहा? देखिए x प्लस 5 का स्क्वायर जोड़ y माइनस 6 का स्क्वायर जोड़ z माइनस 3 z प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 0। तो प्रत्येक ही 0 के बराबर होगा, यानी कि x प्लस 5 का स्क्वायर बराबर भी होगा किसके? 0 के। तो आप अभी x बराबर प्लस माइनस 5 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो x बराबर हम लिख देते हैं कितना? -5। दूसरा है y बराबर 6 और z बराबर माइनस का 3। z बराबर माइनस का 3, तो x प्लस वाई प्लस z, तो -5 3 8 और प्लस का 6, फिर भी बचेगा माइनस का 2। 3 नंबर का क्या होगा? तीन नंबर का आंसर बताइए जल्दी। आप कर गए लगता है, लिखा हुआ रहेगा ना, a माइनस 2 का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर, और ये सब होना चाहिए। देखो कहीं भी कंडीशन नहीं लिखा है कि जहाँ a और b वास्तविक संख्या है, लेकिन आपको दिमाग में अपना कॉमन सेंस तब यूज करना है कि यह तभी संभव है जब a b वास्तविक संख्या हो और प्रत्येक का मान किसके बराबर? 0 के बराबर। यानी a माइनस 2 बराबर होना चाहिए, वो है 0। तो ये a बराबर कितना हो जाएगा? 2, और b का मान होना चाहिए 0। तो क्या पूछा? a प्लस b, तो 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा? समझ में आया बात? वैसे ही है क्वेश्चन नंबर 4, कितना हो जाएगा इसका?
x प्लस 3 का स्क्वायर जोड़ y का स्क्वायर जोड़ z का स्क्वायर बराबर 0। तो देखिए x प्लस 3 का स्क्वायर जोड़ y का स्क्वायर और जोड़ z का स्क्वायर है इतना बराबर है बबुआ 0। तो यानी कि x प्लस 3 बराबर 0। हमको तो लिखने का इच्छा नहीं है लेकिन लिखना तो पड़ेगा। x बराबर कितना हो जाएगा -3 और y का स्क्वायर यानी y बराबर 0, z का स्क्वायर यानी कि z बराबर 0 और आपसे पूछा गया x माइनस y प्लस z। तो x प्लस z क्लास में x प्लस z x माइनस y और प्लस z। तो x का मान हमारे पास आया है -3 और -0 और प्लस 0। कर लीजिए यानी कितना हो जाएगा बन जाएगा इस टाइप से। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, अब आप आराम से बना सकते हैं। चलिए 10 नंबर का आंसर बताइए। आ रहा है नहीं आ रहा? ए का मान कितना आ जाएगा और बी बराबर 9 और सी बराबर 12। क्यूब रूट ऑफ a प्लस b प्लस c 12 9 21 6 27। 27 का क्यूब रूट कितना होगा 3। समझ में आ गया? तो इस टाइप से आप लोग आराम से बना सकते हैं। ये लीजिए कितना हो रहा है 6। ये सब थ्री का नंबर मिलेगा एग्जाम में, सीखले रहिएगा। तो कितना आसान था, हम ना जानते थे, आप सोचते रहते क्या करें कैसे करें क्या करें, कुछ पता नहीं चल रहा। जैसे देखें कि ये जो 0 के बराबर है तो बस आपका दिमाग अब क्लिक करना चाहिए कि a माइनस 1 बराबर भी 0 होगा तो a बराबर 1 होगा। b प्लस 2 बराबर 0 होगा तो b बराबर माइनस 2 होगा। c माइनस 1 बराबर 0 होगा तो c बराबर 1 होगा। सबका तो स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 4 और 1 4, 5 और 1 6। माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा। समझ में आया? तो इतना आसान क्वेश्चन होता है। ये टाइप में तो अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक और बना दीजिए, सीजीएल 2020 में पूछ लेता। जल्दी जल्दी बनाओ। बनाओ बनाओ, देखते हैं तो इन सब के कितना दिमाग काम कर रहा है। नहीं बना, पेन लगाइएगा तो बनेगा। चलिए घर पर रखा तो बन जाता है, तो घर पे आपको समय मिलता आराम से आप बनाते हैं। हमको पहले ये बताइए कि स्क्वायर का सम सबका दिया है 0, पावर सम हम पढ़ेंगे, स्क्वायर ही दिया है उसे क्या दे। तो 0 है इसका मतलब हर एक टर्म जो होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए।
यानी a प्लस b माइनस 2 किसके बराबर होगा? 0 होगा। तो a प्लस b माइनस 2 बराबर 0, तो a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा? 2। ठीक बोल रहा है ना? स्पीड तो नहीं। b प्लस c माइनस 5 किसके बराबर होगा? 0 के। तो b प्लस c माइनस 5 बराबर 0, तो b प्लस c बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस c या c प्लस a बराबर माइनस 5, सॉरी c प्लस a माइनस 5 बराबर 0। तो a प्लस c कहिए चाहे c प्लस a कहिए, वो किसके बराबर होगा? 5 के। क्या यहां तक ठीक है? यानी a बराबर b हो गया। लगता नहीं समझ रहा है, चलिए छोड़िए, उतना दिमाग नहीं लगाना है। आप टाइम एंड वर्क पढ़े होंगे ना? a प्लस b किसी काम को 2 दिन में, b प्लस c किसी काम को 5 दिन में, a प्लस c किसी काम को 5 दिन में। तो abc का अलग अलग एफिशिएंसी बता दीजिएगा। तो 2abc हो जाएगा 5 5 10 12 बाई 2 यानी कितना? 6। 2abc यानी a प्लस b प्लस c बराबर 6। तो जिसमें से a प्लस b है 2, तो c कितना होगा? 4। और c जब 4 तो जोड़ जाड़ के a होगा 5, तो a हो जाएगा 1, तो b हो जाएगा। लेकिन इतना भी नहीं करना था क्वेश्चन, हमको तुरंत ही किया था अभी। हमको दिखा कि अरे a प्लस c भी 5, b प्लस c भी 5 का मतलब b प्लस c बराबर a प्लस c हुआ। दोनों 5 है 5 ना, तो b प्लस c बराबर a प्लस c, तो c से तो कट गया, c से कट गया, यानी b बराबर क्या हो गया? b और a आपस में बराबर है। तो b और a आपस में बराबर है का मतलब जोड़ जाड़ के 2 है, तो का मतलब a होगा, a b होगा, टोटल 6, तो का मतलब ये 4 होगा ना। 2abc करने की जरूरत नहीं था, a का मान यहाँ रख दिया तो c का मान निकल जाता। कुछ समझ में आया? हम जो बोले, चलिए छोड़िए, उससे मतलब नहीं है। अब यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद तो हमको अब कुछ रही नहीं गया क्वेश्चन में। b प्लस c का पावर a, b प्लस c का मतलब 5 के पावर 1। b कितना है? 5, और c कितना है? b कितना है? a, और c कितना है? 4, और a कितना है? तब 5 की पावर 1 5 ना होगा, और प्लस c प्लस a, c कितना है? 4, a कितना है? a, b का पावर b कितना है? a। तो 4 और 1 5, 5 की पावर 1 मतलब कितना? 5, और माइनस 1, तो 10 में से 1 जाएगा 9, तो रूट 9 का मान कितना? कितना आसान क्वेश्चन था। जब आपका लॉजिक क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही आपको हर एक टाइम को पढ़ना है एकदम सीक्वेंस में। ये आपके लिए वो होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं, ट्राई करेंगे ना। नहीं बनाया तो तुम लोग सोचना सही है, तुम देखें। यहाँ देखो लिखा हुआ ना, इसका स्क्वायर है जोड़, इसका स्क्वायर है जोड़, जाड़ के हो रहा है कितना? तो हमको समझ में आ गया कि x2 प्लस 1 बाई x2 बराबर k होगा, और x प्लस 1 बाई x बराबर p होगा। बाकी k बटा p की p बटा k पूछ ले है, आप हल कीजिएगा ना, k बटा p बताइएगा। आप लोग देखते हैं कितना के दिमाग चल रहा है, से बना लेगा तुम, ये सब हमको पता है। अब चलिए टाइप 1 हम लोग देख लिए ना, अब हम लोग करते हैं टाइप 1 का ही नेचर 2 है। ये सब असाइनमेंट जब मिलेगा तो बहुत सीक्वेंस में आपको मिलेगा। लिखो टाइप 2, सॉरी टाइप 3 ना, टाइप 3 हो गया। टाइप 3 जो सीक्वेंस में पढ़ा रहे वैसे ही पढ़ो। ये सब साक्षात दर्शन होगा प्रीवियस पेपर में। अब क्या होता है ना कि अभी तक जो हम लोग देखे, जो टाइप अभी किए, कि डायरेक्ट दे दिया है ना, दिया है ना। अच्छा जैसे ये दिया है, थोड़ा देख लिए x माइनस 2 का स्क्वायर, तो x बराबर ना 2 हो जाएगा ना। तो ये तब हुआ तुमको आया है x माइनस 2, डायरेक्ट लिख दिया है ना। इसको चाहता तो एक दूसरा रूप में भी लिख सकता था, वो होता इसको हम ऐसे लिख देते a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, वो ऐसे ही लिख देता, नहीं लिख सकता था क्या? फिर यहाँ पे लिख देता प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा ना।
खाली y हो जाएगा और इतना बराबर 0 ऐसा लिखा रहता। अब आप सोचते कि क्या लिख दिया, वही लिखा होगा। कैसे पकड़ में आएगा, तो जैसे ही 0 आया तो दिमाग क्लिक करेगा। ऐसा नंबर देखिएगा स्क्वायर वाला तो नहीं दिमाग क्लिक करेगा ना, कहीं ना कहीं स्क्वायर किया होगा। तो जो विद्यार्थी पढ़ा रहता है तुरंत पकड़ लेता है कि क्या किया होगा। तो अब जो होगा इस रूप में आपका दिया रहेगा। देखो कितना बढ़िया सीक्वेंस हम आपको ले चल रहे हैं। ये रूप में दिल रहेगा तो सबसे पहले हमको इस रूप को पहचान करके इस रूप में लिखना पड़ेगा, फिर बाकी वही काम नहीं। तो ये वो क्वेश्चन हम आपको देते हैं, पहले वो क्वेश्चन हम देते हैं और आप सोचना स्टार्ट करिए, तब ना बनाइएगा। लिखो, क्वेश्चन है 5x स्क्वायर। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 3 का। 5x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर प्लस 2x, सब एग्जाम का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्लस 1 और इतना बराबर 0 लिखा होगा। तो पूछ रहा है कि x प्लस y बराबर क्या होगा। देखिए और बनाइए तो कुछ है या नहीं। कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है। देखिए इधर ध्यान दीजिए, इतना तो पता चल रहा है ना कि ये y स्क्वायर और ये x स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर में यही होगा और प्लस b स्क्वायर। तो दूसरा का कोई टर्म b स्क्वायर के रूप में आपको दिख रहा है, वो एक दिख रहा है और तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो एक मतलब इनकम्प्लीट ही नहीं होगा, इसी में कुछ x स्क्वायर वो होगा। ठीक, अब ऐसे नहीं पकड़ना है आपको। कैसे पकड़ना है, एक स्क्वायर को छोड़ दीजिए, 2ab को हमेशा उठा लीजिए। तो देखिए 2ab में ये हो सकता है 2 इंटू a इंटू b। तो एक मतलब x और 1 यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर वो बनेगा, नहीं बनेगा। देखो ना कहता है x प्लस 1 का तो ये होगा a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लिखे इधर, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 2x। सही बोले कि नहीं बोले? तो एक काम हो गया ना, एक और काम हो गया ना। यहां से एक्स स्क्वायर ले लिए तो बचा कितना, यानी आपके पास बचा 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर। तो y स्क्वायर तो पता है हमको कि y का स्क्वायर किया होगा, तो y का स्क्वायर और प्लस 2ab होगा। ये क्या होगा 2 इंटू 2xy। तो 2 कट गया, तो a या तो 2x होगा या तो 2y होगा या तो xy होगा। लेकिन हमको दिख रहा है कि a यहाँ पे 2x है, b 2x है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2x प्लस 2ab हो रहा है, बैठ रहा है, देख लो। तो इसी से आपको पकड़ना है 2ab से। सीखने की प्रक्रिया लंबी और कठिन होती है, आपको टाइम भी लगेगा और टेंशन भी होगा। तो आपको भी सोच रहे होंगे कि कैसे बैठाएंगे, कैसे, डर के आगे जीत है कि करत करत अभ्यास जड़वत होत सुजात रसोई आवत जात से तो तो करिएगा तो आपको खुद भी समझ में आएगा, चिंता नहीं करना। आकाशवाणी से नहीं ये मैसेज आता है कि इसको ऐसे कर दीजिए, उसको ऐसे कर दीजिए, सब आपके दिमाग से मैसेज आता है। और इतना बराबर कौन चीज है बुआ? 0। बस पैटर्न देखो तो फिर से अगेन वही आ गया ना। तो यहाँ पे हम सीधे बोलेंगे x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, y प्लस 2x बराबर 0, तो y बराबर -2x। हाँ वो रख देंगे, y बराबर x का मान रख देंगे -2, x का मान हमारे पास है -1, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y बराबर कितना 2, तो 2 और -1 कितना हो जाएगा +1। x प्लस y का मान ना पूछा था, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 1। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? दिमाग काम करेगा ना। तो ये दूसरा नेचर हुआ इस क्वेश्चन को पढ़ने का। फिर एक तीसरा पढ़ेंगे, इतना इंपॉर्टेंट कि कम से कम 500 क्वेश्चन प्रीवियसली मिलेगा, और ये सब मिलेगा, सब प्रीवियस ही उठाया हुआ है, कोनो ऐसा नहीं है कि अपना मर्जी से लेके चला रहा है। चलिए फिर से वो देखिए क्वेश्चन, और इस बार दिमाग आप लगाइएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0। तो पूछा गया है x के पावर 12 जोड़ y प्लस z के पावर 30 बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0। हाँ ठीक है, बनाइए। बनाइए, देखते हैं तुम ये लोग के दिमाग का इतना काम करता है। बड़ा आसान तो है, ऐसा ही देखना है सब। देखिए जेड स्क्वायर तो इसमें अलग हो गया, उसका तो कोई पेयर बन नहीं रहा, बनेगा x और y का। ये देखिए 2x और 4y में x और y का ही बन रहा है। हाँ सर, अब 5 के टुकड़े में तो 1 का 4 में समझ रहे ना। चलिए हम दिखाते हैं आपको। एक बात बताओ भैया, ये स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब ए स्क्वायर में तो x रहेगा, रहेगा ना, प्लस बी स्क्वायर का पता नहीं, 2ab में तो 2ab में x रहना चाहिए ना, प्लस तो देखिए 2x तो 2 कट गया, a रह गया x और b तब कितना होना चाहिए? इसका मतलब कंफर्म हो गया कि a है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ से ले सकते हैं, इसको 1 और प्लस 4 नहीं बोल सकते हैं क्या हम लोग? बोलेंगे ना। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कैंसिल, दिख रहा है ना कितना आसानी से बन रहा है भाई। अब दूसरा देखिए,
वाई स्क्वायर है भाई मेरे, तो वाई का तो स्क्वायर रहेगा, जेड का स्क्वायर क्यों नहीं सोचे कि जेड का 2ab हमको दिख ही नहीं रहा है, तो वाई स्क्वायर में तो इसका मतलब वाई तो रहेगा ही, तभी तो वाई का स्क्वायर हम करेंगे। ए में वाई रहेगा और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab में 2y कहीं होगा, तो देखिए 2y नहीं है 4y है, इसका मतलब 2ab, ab में कितना आ गया, इसका मतलब है कि 2a इंटू बी, और यहाँ पे कुछ ध्यान दीजिएगा, छोड़ दीजिए इसे, 2a हमारे पास y है, कर मतलब b कितना होगा 2 होगा, तो इधर मतलब 2 होगा। अब देखिए तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 खत्म, प्लस 2ab 4y, बचा क्या चीज z स्क्वायर और प्लस जेड का स्क्वायर, इतना बराबर कितना है 0। वही आ गया फिर से कि प्रत्येक स्क्वायर का सम 0 के बराबर है, तो यहां से हम बोलेंगे हर एक टर्म 0 के बराबर होगा भाई मेरे, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 होगा, y प्लस 2 बराबर 0, तो y बराबर -2 होगा और z बराबर 0 होगा। ठीक है ना यहां तक। अब हमसे पूछा गया x के पावर 12, तो -1 का पावर 12 करेंगे तो कितना मिलेगा, सम है ना, फिर y कितना है -2 और z है हमारे पास 0, 0 के पावर कुछ करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो -2 और +1 फिर भी बचेगा -1। नहीं हुआ, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपकी बात अब तो लॉलीपॉप आएगा, देखते हैं अगर होगा। ये लगता है, अच्छा हाँ एक और है, ये मौका मिल गया, एक और है बना लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सेम पैटर्न ही तो बना ही लीजिएगा, प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x, ये तो लगता है वही था, वो है क्या ना, 2x था। तो पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड के पावर 4 बराबर क्या होगा। देखिए एक्स और वाई है, जेड तो सिंगल रह जाएगा, तीन हो सकता है। हो सबसे पहले देखिए जेड का कोई पेयर यह दिख नहीं रहा है, तो जेड स्क्वायर तो सिंगल रह गया ना, चलिए इसको हटा दीजिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2ab में 4x और 2y है ना, तो वो एक्स स्क्वायर में x बनेगा और x के साथ क्या है वो देख लीजिए, प्लस में है तो प्लस से a प्लस b का ही होल स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2ab में 4x आएगा, 2 कट गया बचा 2x, 2x में x है, इसका मतलब b का मान कितना होना चाहिए 2, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर अब प्लस 2 टू द 4, तो 4 के लिए इसको हम लिख सकते हैं a का प्लस 4, तो ये कट गया था, एक बच गया, तो वो y प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। देख लो y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी 2y, 2ab में 2y है ना, 2a इंटू b, तो 2ab से ही आसानी से पकड़ा जाता है, और ये सबका 0 के बराबर है, तो x बराबर हो जाएगा होगा -2, y बराबर हो जाएगा -1 और z बराबर 0। तो x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर और प्लस y का क्यूब यानी -1 का पावर 3 और प्लस 0 का पावर 4, तो ये तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और -1 का पावर और, तो ये -1 रह जाएगा, -1 रह जाएगा,
और ये 0 का 0 रह जाएगा, तो 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3 आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया? आप बनाइएगा, आप बन जाना चाहिए। तो यही हुआ नेचर इसका अगला। तो आप जल्दी से बना दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। कहते आंसर मार देगा इधर इधर पहले से मारा लेते। बताओ ना एक्स वाई का मान पहले। दो नंबर बनाओ, 2 नंबर। वन में से 10 आ गया। एक बराबर माइनस, एक बराबर प्लस 1, वाई बराबर माइनस, एक तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, वाई प्लस, तो इसमें हमको बन रहा है 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि b हमारे पास 1 हो रहा है, तो हमारे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा होगा। तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस यहाँ बी स्क्वायर यानी 1, और बच जाएगा कितना? 9। फिर बचा वाई स्क्वायर, तो वाई रह ही जाएगा, और ए वाई है तो यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू वाई पढ़ेंगे, 2ab। तो इसका मतलब है ए हो गया हमारे पास y, तो b होगा कितना? 3, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर है। कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा हो। इतना बराबर है आपके पास कितना? 0। तो आप आराम से आप बोल सकते हैं कि x बराबर होगा बबुआ 1 और y बराबर माइनस का 3, और आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 9 और 1 10। समझ में आया कुछ? चलिए 3 नंबर, और ये तो फट बनाएगा, देखो और बनाओ। एक्स प्लस 2 और वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा ना? गधा ने आपको देखो माइनस है, तो इसको हम 4x को देखो 2ab में लिखेंगे, तो 2 तो कॉमन है, 2 2 जा 4 इंटू ए, x स्क्वायर ऑलरेडी है, यानी b का वैल्यू कितना हो गया? 2, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस है प्लस y स्क्वायर है, तो y तो होइबे करेगा, और माइनस यहाँ 2ab लिखेंगे तो 2y, 2 कॉमन हो गया, ये हमारे पास इतना है, तो b होगा कितना? 2, यानी y माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 4 4 8 हो गया कि नहीं हो गया? और इतना बराबर है 0, तो x बराबर 2 और y बराबर भी 2, तो x इंटू y पूछा है, तो 2 दूना 4। समझ में आ गया ना? तो देखो कि टाइप 1 और सॉरी टाइप 2 और टाइप 3 में तो कुछ ज्यादा अंतर है नहीं ना? अब टाइप 4 जब पढ़ेंगे ना तो और मजा आएगा, बोले सर ये तो टाइप 3 जैसा है, टाइप 2 जैसा है। चलिए 4 नंबर देखिए जी। लो जी, ठीक ठीक ठीक, माइनस है, वाई बराबर 0 हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या हो रहा है? इसमें
इसमें y तो सिंगल हो जा रहा है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ये प्लस वाई स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर है और इतना बराबर है 0 तो x बराबर -1 और y बराबर 0 और आपसे पूछा है x का पावर 31 तो -1 का पावर 31 अब प्लस 0 तो देखिए माइनस का पावर अगर ऑड होगा तो वो माइनस से देगा तो 31 ऑड नंबर है तो ये माइनस से 1 रह जाएगा और प्लस 0 यानी आंसर होगा -1। समझ में आ रहा है? चलिए 5 नंबर बनाइए। कितना आ रहा है? कुछ नहीं है यहाँ तो खाली इधर -2x चला आएगा तो आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बराबर 0। देखो x स्क्वायर के साथ ये है x लगा हुआ कोफिशिएंट यानी कि ये 2a में जब ब्रेक आप कीजिएगा तो 2 इंटू a इंटू b तो ये तो a रह गया x तो b होगा कितना 1 और माइनस में है इसका मतलब ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर रहा होगा और प्लस y स्क्वायर और इतना बराबर है 0 तो x बराबर 1 और y बराबर 0। तो पूछा है x के पावर 3 जोड़ y के पावर 3 तो 1 का पावर और 0 यानी 1 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए तो अगला है टाइप 4। तो टाइप 1 और टाइप 2 और टाइप 3 थोड़ा सा अच्छे से अपना कीजिए और उसके बाद टाइप 4 जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो आज उसको नहीं शुरुआत करेंगे। एक दिन में 2 टाइप काफी होता है क्योंकि जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको तो ये सब यहाँ इंग्लिश जैसा दिख रहा होगा।